नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद कैमरा पर्सन रोहन के साथ इस वक्त जुड़ चुका हूं महानंदा नदी के किनारे से एक अच्छी खबर लेकर आपके सामने। तो अच्छी खबर ये है कि बिहारी सेवा समिति के जो सदस्य हैं आज यहां महानंदा घाट पर सफाई अभियान चला रहे हैं। और यही अच्छी खबर है क्योंकि महानंदा नदी हमारी सिलीगुड़ी की जीवन रेखा है और यहाँ पर गंदगी का होना महानंदा नदी को कहीं ना कहीं प्रदूषित करने का काम करता है। और इस कार्य में सफाई अभियान के लिए बिहारी सेवा समिति के सदस्य आज मैदान पर उतरे हैं और पूरे इलाके में सफाई अभियान चला रहे हैं। जितना भी कचरा है इस नदी के किनारे उसे एकत्रित करके उसे जला रहे हैं और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि इलाके में जो गंदगी है, मच्छर है पनप रहे हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सके। तो चारों ओर अभी इस वक्त आप बिहारी सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं जो आज के इस सफाई अभियान में महानंदा नदी के किनारे जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये सफाई अभियान महानंदा नदी को स्वच्छता प्रदान करने में बड़ा नहीं तो एक छोटा सा प्रयास ही सही, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और इस काम में आज बिहारी सेवा समिति के सदस्य मैदान पर उतरे हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि दर्जनों सदस्य हैं बिहारी सेवा समिति के। और यहाँ पर 10 नंबर वार्ड कमेटी के मनोज वर्मा भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है। और बिहारी सेवा समिति के जो मनीष बारी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्यों ये सफाई अभियान चला रहे हैं और क्या उद्देश्य है इसके पीछे। तो पहले तो आपके इस प्रयास को हमारा साधुवाद खबर समय की ओर से, क्योंकि हम हमेशा महानंदा नदी को लेकर कार्य करते रहे और जो भी लोग इस कार्य में जुड़ते हैं हम उनका सहयोग देने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। और अभी हमें 10 मिनट पहले ही खबर मिली कि आप इस कार्य में जुड़े हुए हैं, तो हम भी पहुंच गए आपसे जुड़ने के लिए। तो क्या कहेंगे, क्यों आज का ये सफाई अभियान चला रहे हैं? सबसे पहले तो प्रमोद बाबू आपको धन्यवाद, खबर समय की टीम को धन्यवाद। जो खबर समय का प्रयास तो रहा ही है महानंदा के प्रति, हमने देखा भी है। तो आज बिहारी सेवा समिति ने हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं मनोज वर्मा जी, उनके सहयोग से हमने यह उद्योग लिया कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे देखा गया था, एक मेले का आयोजन किया गया था, पौष मेला। तो इस पौष मेले में आप अभी अगर थोड़ी देर बाद अगर कैमरा घुमा के देखिएगा तो डेली यूजेस का जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक मेरे उल्टे तरफ में आप देखिए, बच्चे वहां खेल रहे हैं। मैं प्रशंसा करूंगा उन छोटे छोटे बच्चों की, वो कोई संगठन से नहीं है, वो वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने नदी के मैदान को साफ करके खेलने लायक बना दिया है। लेकिन आप ठीक इसके विपरीत जहां पे हम खड़े, आप वहां आकर देखिए कि एक पॉश इलाका, शहर के बीचों बीच का इलाका, जहां एक सबसे सुंदर एक पार्क है, उसके बगल का इलाका को देखिए। इस मेले का आयोजन कर कर इस जगह की स्थिति क्या बना दी गई है। साथ साथ कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं जिनका प्रेम कागज और कलम पर घर में बैठ के महानंदा का बचाने का अभियान जो उनका चलता है, वो चलता है सिर्फ और सिर्फ सूर्यसेन पार्क से लेकर टारगेटेड, मैं पूरा बोलूंगा, टारगेटेड लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट। और इनका पर्यावरण प्रेम उठेगा कब? जब हमारा लोक आस्था का पर्व छठ पूजा होगा, तब। ये चीज आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आज से बिहारी सेवा समिति, हम लोग पहले भी किया है, महाल्या के पहले भी किया है, हम लोगों ने लगातार हर वर्ष से हम लोग महाल्या के पहले जो भी पूजा करने आते हैं नदी को हम लोग साफ कर देते हैं पूजा करने के लिए। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे कल्चर है, हमारे कल्चर में एक नदी का बहुत माने जीने से लेकर मरने तक नदी का बहुत बड़ा योगदान है हम लोग का। ठीक है, हम लोग का हर पर्व में गंगा स्नान को लेकर हम लोग नदी में आते हैं, तो महानंदा हमारे लिए गंगा है। लेकिन कुछ लोगों का ये कमाने खाने का जरिया, मैं तो कहूँ सीधे सीधे ये हो सकता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे हर रविवार को पार्वती घाट से लेकर लाल मोहन निरंजन घाट, संतोषी नगर घाट, हरिओम घाट, महानंदा की सफाई किस तरह से होती है। यह बिहारी सेवा समिति सिर्फ नाम की सेवा समिति नहीं है, ये सच में सेवा करने जाती है। आज देखिए हमारे सभी सदस्य अपने कपड़े को गंदा कर लिए हैं। ब्लीचिंग से देखिए हमारा हाथ कट चुका है, पैंट में हमारा ब्लीचिंग लगा हुआ। क्यों?
क्योंकि हम नदी को, घाट को बचाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कलम कागज पर नहीं, फील्ड में आकर। और जो पर्यावरण प्रेमी छठ पूजा में आते हैं उनसे मेरा खुला चैलेंज है, आप आइए, नदी को साफ कीजिए, नदी में उतरिए, गंदगी जो मचा रहे हैं उनसे आप मिलिए, जो गंदगी करते हैं उनको रोकिए, उसके बाद आप पर्यावरण को बचाइए, ढोंग मत कीजिए। जिन पर्यावरण प्रेमियों की आप बात कर रहे हैं, क्या आप उनको भी आपके इस अभियान में जोड़ने का प्रयास करेंगे? खुला मंच है, आप आइए, स्वागत है। प्रमोद जी, मैं तो कहूंगा आप भी आइए, आपका भी पूजा होता है यहाँ, आइए। नदी हमारा, शहर हमारा, साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम की है। कचरा हम फैलाएंगे, नगर निगम साफ करेगा, प्रशासन देखेगा? नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। ये क्या किसी काउंसिलर ने फैलाया है, किसी नेता ने फैलाया है, या किसी प्रशासन के लोग ने फैलाया? हमने फैलाया, हमारे जैसे लोगों ने फैलाया। इसका साफ करने का जिम्मेदारी हम लोग का है। देखिए, हर रविवार को आप ये प्रोग्राम नियमित देखिएगा। ये कोई वीडियो फोटो बनाने के लिए, कोई समाचार पत्र में आने के लिए बिहारी सेवा समिति नहीं बना हुआ है, ये सेवा करने के लिए बना हुआ है। और हमारे कास्ट के लोग, आप देखिए उतर कर फील्ड में किस तरह से काम करेंगे। राजेश भैया, देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बिहारी सेवा समिति की तरफ से खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सुबह आप आए। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि दर्शक गलतफहमी में ना रहें कि छठ पूजा आज या कल है। छठ पूजा आपका 7 नवंबर को होगा। उससे पहले जो तामझाम शुरू होगा, पर्यावरण वाले आएंगे, जो भी आएंगे, वो तो जब की बात आएंगे। सिर्फ क्योंकि एक चीज देखा जाता है कि महानंदा का प्यार दुलार छठ पूजा के समय ही नजर आता है। खबर समय ने इसको बखूबी देखा। और जहां तक अगर रही बात इस मुहिम की, तो आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पौष मेला का आयोजन हुआ, और जहाँ पे यहाँ पे जितने देहरी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उन लोगों के करीबन 150-200 लोग हैं। उन लोगों के लिए वहाँ शौचालय का भी प्रबंध था। वो शौचालय का जितना भी गंदगी था वो कहाँ गया? नदी में। वहां पर्यावरण वाले कहाँ थे? अब यहाँ पे देखिए, कह सकते हैं एक कटाक्ष नहीं है, सुअर और कुत्तों का अगर मीटिंग की बात कहें तो वो तो देख के लग रहा है कचरा वहां पे किस तरह से है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे दर्शकों की यहाँ पर काफी कचरा फैला हुआ, यहाँ पर गंदगी फैले हुए हैं। आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके लिए कि क्या देख सकते हैं हम लोग। लेकिन जहां तक रही बात बिहारी सेवा समिति की, हम लोग सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अभी क्या 20 तारीख को छठ पूजा हुआ, 20 नवंबर को, सिर्फ 68 दिन की स्थिति क्या है, इस समय किसी को चिंता नहीं आई। इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, सिलीगुड़ी के नागरिक भी हैं। हर जगह हम लोग प्रशासन के ऊपर उंगली उठा देते हैं, लेकिन ऐसे करने से तो नहीं होगा। लेकिन ये जो गंदगी को सब मिलके हम लोग साफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, सिलीगुड़ी में जहां भी सभी को बताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ हम लोग सिर्फ फोटो में या मोबाइल में या वीडियो में या फेसबुक में आने के लिए नहीं। ये जो मुहिम आज से जो चालू हुई है 28 जनवरी से, ये मुहिम हर रविवार को चलते रहेगा, और उसमें सभी का योगदान चाहिए। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, कृपया आप लोग आइए, क्योंकि शहर सफा सुंदर हमारा सिलीगुड़ी, आपका सिलीगुड़ी, आइए हम लोग मिलके इस शहर को साफ रखें। चलिए, आपने कहा कि हर रविवार ये कार्यक्रम चलेगा, तो हमारी नज़र रहेगी। और हम बिहारी सेवा समिति से जुड़े हुए हैं मनोज वर्मा जी, और वार्ड कमेटी के सचिव भी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि मनोज वर्मा जी क्या कुछ कहेंगे आज के इस सफाई अभियान के बारे में। और जैसा कि बताया जा रहा समिति के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा कि ये हर रविवार चलने वाला है, और इस सफाई अभियान के बारे में क्या कहेंगे? मैं पहले तो मैं खबर समय को धन्यवाद दूंगा कि नदी का लेके जो न्यूज़ आज तक जितना भी न्यूज़ हुआ है, सारा चीज़ आप लोग का फुल क्रेडिट है। मैं लास्ट संडे भी ये जो नदी किनारे मैदान है, आप लोग को चैनल में दिखाया था कि ये छोटा छोटा बच्चा जो लोग खेल रहा है, ये बच्चा लोग इस मैदान को साफ किया। ये बच्चा लोग मेरा इंस्पिरेशन हुआ। मैं जब जाता हूँ बाइक लेके देखता हूँ लोग साफ करता है, तो मैंने बोला यदि वो बच्चा लोग साफ करके उसको खेल का मैदान बना सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इतना बड़ा जगह है, सिलीगुड़ी शहर में खेल का जगह नहीं है। तो मैंने मनीष से बात किया कि देख, नदी के किनारे इतना हालत खराब है, इतना गंदा है नदी, यदि हम लोग इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया एक दिन में साफ होगा नहीं। तो मैंने MIC मालिक से भी बात किया है, तो मालिक हमको बोला है कि तुम लोग एक दिन ड्राइव दो, फिर हम भी लेबर वगैरह देंगे जो नदी किनारे साफ करता है। तो आज एक टोकन स्टार्टिंग है, जितना करेगा इसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज हिसाब से करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा कॉर्पोरेशन के प्रेरोगेटिव में पड़ता है कि मैदान किसको दे, क्या दे, अलग बात है। लेकिन आपका एक ड्यूटी टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आप जब कोई कुछ करिएगा, कहीं पर मेला करिए, जो भी करिए, आप जब रिटर्न जाओगे तो उसको उसी जगह जो
पुराना जगह था उसको उस जगह रिटर्न देके जाना पड़ेगा। मतलब जिस समय स्थान दिया जाए वो कार्यक्रम के बाद उसी स्थिति में लौटाने की जिम्मेवारी आयोजकों की भी होती है, और जो पक्ष इसको देता है आयोजकों को उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो उस स्थिति को चेक करने के बाद ही जो एनओसी या जो भी कुछ देना है वो दे। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आप मैदान ले लिए, मैदान यूज कर लिए, लेकिन आप देखिए वहां पर लेटरिन बनाया गया है, अभी दिखाई पड़ रहा है वो गड्ढा किया है। ये किसका ड्यूटी बनता है लेवल करने का? ये किसका? आप जब मैदान कॉर्पोरेशन से लिए हैं, आप मैदान को मेंटेन करके छोड़ दीजिए ताकि ये छोटा छोटा बच्चा लोग खेल सके। आज नहीं खेल सक रहा बच्चा लोग, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं कर सक रहा है। सिलीगुड़ी शहर में तो ऐसा ही नदी नहीं है। यदि आप टारगेटेड है छठ पूजा कि छठ पूजा के समय एक न्यूसेंसी क्रिएट करना, एक एजिटेशन करना, जो धर्मावलंबी है आदमी लोग पूजा नहीं कर सके। लास्ट टाइम ही देखे आप लोग की 3-4 घर छठ पूजा के समय विवाद बहुत ज्यादा होता बहुत ज्यादा हर वक्त वो लाल मोहन मौलिक घाट में यही सेंट्रलाइज है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी शहर में है तो ये आपको प्रचार में रहना है। आपको माने एक बात है कि आपको हाईलाइटेड होना है। तो इसको मेरा कहने का मतलब है, यदि आप इतना चिंतित है पर्यावरण के लिए तो आपने जब मेला किया तो मेला करने के बाद साफ करने का ड्यूटी तो आपका बनता है। आप पूरा मैदान को साफ कर लीजिए। आज के दिन में सिलीगुड़ी में इतना बात हो रहा है इस मैदान को लेके, तो आपका ड्यूटी बनता है कॉर्पोरेशन से कोलैबोरेशन करके इसको अच्छा से साफ सुथरा कर दे। ये तो देखिए कॉर्पोरेशन का जगह है, कॉर्पोरेशन किसको देगा नहीं देगा ये हमारा अधिकार नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि एक मेला करने से इतना आदमी का समागम होता है तो उनका वो लोग कहाँ लेटरिन करता है, वो लोग कहाँ वॉशरूम में जाता है? ये नदी किनारे जाता है, वो सारा चीज नदी में ही मिलता है, तो नदी का पोल्यूशन उस समय नहीं होता है। ये मेरा सवाल आदमी से है। तो ये सवाल आप लोग को भी मैं करना चाहता हूँ कि देखिए ये दोहरा नीति नहीं होना चाहिए। एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। मेरे को क्यों लगता है कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है? आज हम लोग बिहारी समाज से बिलोंग करते हैं। साल में हम लोग का एक सबसे पावन धर्म छठ पूजा था, जो कि हम लोग का सेंटिमेंट में है। जो मैंने हम लोग मैंने अपने माँ बाप के समय से हम लोग ये पूजा को कंटिन्यू करके आ रहे हैं, और उस समय उस पूजा के समय यदि कोई डिस्टर्ब होगा तो बहुत खराब लगता है। ये चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहारी सेवा समिति ये लोग बोला है कि इतना बड़ा मैदान एक बार में तो होगा नहीं। हर संडे हम लोग करके इस मैदान को साफ सुथराई करके हम लोग जरूरतों का मेयर से भेंट करके जेसीबी देके इसको लेवल करके एटलीस्ट आदमी शाम को सुबह को मॉर्निंग वॉक कर सके, बच्चा लोग खेल सके। आज बोलिए जब हम लोग इस नदी के किनारे से जाते थे तो उधर से गंदा स्मेल आता था, आज वो गंदा नहीं है। कितना साफ सुथरा हो गया, बच्चा लोग खेला, देखने में अच्छा लगता है। देखिए झंडा लगाया हुआ है, कितना उस दिन उस सप्ताह आप लोग ने लाइव किया था, इतना सुंदर लग रहा था, नहीं लग रहा था कि नदी किनारे है। और ये नहीं, अब सुसान घाट उधर जितना भी कंटिन्यू नदी किनारे चला जाइए, सारा समय बच्चा लोग खेलता है। और एक चीज समझिएगा, बच्चा जब खेलेगा तो क्राइम कमेगा, सामाजिक व्यवस्था अच्छा होगा, गलत रास्ता में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको खेला का चिंता होगा। ये चीज समाज के जो लोग है, ठेकेदार बोलता है खुद को, उसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चा खेल सके, बच्चा खेल सके, बच्चा मैदान में आए, मैदान में लेके आना चाहिए बच्चा को। कल देखिए आपके चैनल में सोनी जी ने दिखाया था, सेंट पॉल्स का सीनियर लोग कलकत्ता से मैच खेलने आया। ये जुनून था हम लोग में, जब आप भी थे, हम लोग थे, हम लोग जुनून था कि हम लोग जाके खेलने के लिए। मैदान के कारण आजकल बच्चा लोग का जुनून कम गया है। तो हमारा आपका सबका ड्यूटी बनता है कि बच्चा को मैदान में टान के लाए। सो जो खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, जो भी खेले, कबड्डी खेले, कुछ भी खेले, दौड़े धुए, लेकिन मैदान में लेके आना। यदि सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि मोबाइल से एडिक्ट हो गया है, और हम खबर समय को बहुत धन्यवाद देंगे, मैंने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं खबर समय। ये जो सारा न्यूज, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत प्रेशर रहता है, एक न्यूज करना एक बहुत सारा प्रेशर होता है। संजय जी को बहुत फोन जाता है कि आपने ऐसा किसने न्यूज कर दिया, क्या कर दिया, आपको पता नहीं है। उसके बाद भी आप लोग जिस निडरता से, जिस साहस से इस समय आप लोग जिस तरह से न्यूज करते हैं, हम आप लोग को सैल्यूट करते हैं। आगे भी हम आशा करेंगे इस तरह से न्यूज करेंगे। स्पेशली मैं मनीष को, जो बिहारी सेवा समिति से बहुत पॉजिटिव लड़का, यंग है, संतोष है, ये लोग एनर्जेटिक है, ये लोग को यूज करना पड़ेगा।
ये लोग को यूज करना है। ये लोग राजेश हो गया, हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग साफ सफाई के फेवर में हैं। और ये जो दोहरा चाल है आदमी का, जो दोहरा चीज, 11 महीना नदी में मानना बचा होता है, 12वां महीना में दिसंबर महीना में नहीं रहता है। ये क्यों? मेरा सवाल इस जगह पे है। महानंदा बचाओ 12 महीना होगा। और मैं बोलता हूं बिहारी सेवा समिति को कि इस बच्चा लोग को एक दिन संवर्धना देना चाहिए। मनीष को बोलूंगा, जो नदी किनारे जो बच्चा लोग है उन लोगों को बुला के एक दिन संवर्धना देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हम लोग का इंस्पिरेशन है। उन लोग खुद खड़ा होके, मेरे पास वीडियो मैं भेजूंगा कि उन्होंने ये नदी को साफ करके आज खेलने लायक बनाया है। एक चीज ख्याल करिएगा, उस पार में सुअर चढ़ता था, भैंस चढ़ता था, सब बंद हो गया, क्योंकि जब खेलेगा मैदान खाली नहीं रहेगा तो गंदगी सब बंद होगा। आज ये मैदान खाली है, सुअर आके छोड़ देगा, गौरू छोड़ देगा। जब ये साफ होगा, जब आदमी रहेगा, तो ये सब नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब मैदान जब तक उपयोगी नहीं है तब तक यहाँ गंदगी फैला हुआ है, और जहाँ इसकी साफ सफाई होगी और खेल का आयोजन होगा या कोई भी अन्य आयोजन होगा तो मैदान साफ सुथरा रहेगा। और बिहारी सेवा समिति का जो ये प्रयास, इसके साथ खबर समय हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करेगा। और मनोज जी ने हमें जैसे ही फ़ोन किया कि यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है महानंदा के किनारे, तो हम तत्काल पहुँचे। और हम इस खबर से जुड़ने के लिए इसलिए पहुँचे कि हमें भी लगता है कि ये सफाई अभियान हमेशा चलना चाहिए और शहर साफ रहे, महानंदा साफ रहे, महानंदा का किनारा साफ रहे। और आने वाले दिनों में जब भी सफाई अभियान होगा या इस तरह का कोई भी आयोजन होगा, खबर समय हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं प्रशासन को भी बोलूंगा, हम मेयर साहब को बोलेंगे, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, सबको बोलेंगे कि सिलीगुड़ी शहर में मैदान नहीं है। ये मैदान इतना बड़ा मैदान है, इस मैदान को खेलने लायक बनाया जाए। इस मैदान, देखिए आजकल स्पोर्ट्स में बहुत सारा गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स होता है जो मैदान नहीं मिलता है, इस मैदान को खेलने का मैदान बनाया जाए। स्कूल स्पोर्ट्स हुआ, स्कूल फुटबॉल हुआ, स्कूल क्रिकेट हुआ, ये सब करने से क्या होगा, ये मैदान अच्छा भी हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो पार्क के पीछे से जो रास्ता है, देखिए कितना होल नाइट आदमी चलता है, क्योंकि ये शॉर्टकट है। तब क्या होगा, आदमी डरेगा नहीं। ये मैदान खाली रहने से जुआ का अड्डा, ड्रग एडिक्ट, सब का भरमार है। तो मैं मेयर से अनुरोध करूंगा कि इस मैदान को ध्यान दिया जाए और इस मैदान को खेला लायक उपयोग बनाया जाए। फिर एक बार फिर मैं खबर समय को धन्यवाद देता हूं, आप लोग के पूरे टीम के चैनल को, और संजय को धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार। तो धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, आज बिहारी सेवा समिति की ओर से महानंदा के किनारे ये सूर्य सेन पार्क का जो किनारा है, जहां मैदान है, जहां पर पौष मेले का आयोजन किया गया था, उसके बाद गंदगी की स्थिति देखने के बाद बिहारी सेवा समिति के सदस्यों ने आज मैदान पर उतरकर सफाई अभियान चलाया, और इसकी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ उपस्थित हुए थे। और आने वाले दिनों में भी जब भी इस तरह का कोई कार्य होगा, हम आपके साथ जुड़ेंगे। बिहारी सेवा समिति के इस प्रयास में खबर समय हमेशा जुड़ने का प्रयास करेगा। तो आप यूँ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।